शोभा, रागिनी ससुराल से कब आई? दीदी, रागिनी को आए कम से कम 15 दिन तो हो गए हैं। 15 दिन से रागिनी यहाँ पर है? दीदी, 15 दिन से ज़्यादा ही होगा। तो शोभा, रागिनी ससुराल में ज़्यादा दिन नहीं रही क्या? नहीं दीदी, वहाँ नहीं रही ज़्यादा दिन। कोई बात हो गई क्या कि तुम अपनी खुशी से बुलाई हो रागिनी को? क्या बताएं दीदी, शादी अच्छे घर में नहीं किए हैं, बहुत पछता रहे हैं, मगर अब करे भी तो क्या करें। देखिए शोभा, शादी तो बहुत अच्छे घर में हुई है। मेरी जेठानी की लड़की भी उसी घर में है और वो तो बहुत खुशी से है, उसे कोई दिक्कत नहीं है। अब दीदी, रागिनी को ससुराल नहीं अच्छा लगा, वो वहाँ पे रही। रागिनी ही बता सकती है कि ससुराल के लोग कैसे हैं। बस दीदी समझ लीजिए कि रागिनी वहाँ खुश नहीं है, इसे जाना नहीं चाहती हैं और मैं भी फोर्स नहीं कर रही हूँ। ठीक है, उनका मायका है, पड़ी रहे यहाँ पर। सुबह ये बताओ, दिक्कत क्या है वहाँ पर? कौन सी ऐसी प्रॉब्लम है जिसके कारण रागिनी वहाँ रहना नहीं चाहती है? मौसी जी, मैं वहाँ नहीं रहना चाहती हूँ, मुझे किसी का व्यवहार नहीं अच्छा लगा। मौसी जी, मुझे अपने हस्बैंड का नेचर, बिहेवियर, एटीट्यूड कुछ भी नहीं अच्छा लगा। हस्बैंड के अंदर तो कोई इससे शौक ही नहीं है। सुबह उठेंगे, ऑफिस चले जाएंगे, फिर ऑफिस से आकर के शाम को घूमने चले जाएंगे, फिर घूम के आएंगे, कुछ देर रीडिंग करेंगे, फिर सुबह खाना खाएंगे और सो जाएंगे और मेरे साथ दिन भर काम करवाएंगी। मौसी जी, मैं अपनी सास से बोली कि मम्मी जी, मुझे साड़ी पहनने में बहुत प्रॉब्लम हो रही है, तो मैं साड़ी नहीं पहनना चाहती हूँ। मौसी जी इतनी ऊंची आवाज में बोली ना कि नहीं, अभी नई नई शादी हुई है, साड़ी ही पहनना पड़ेगा। ये बात क्या था मौसी जी? शुरू हो गई मेरी सास नॉन स्टॉप, मेरा नाक मत कटवाओ, मेरी इज्जत मत उतरवाओ, दुनिया भर का भाषण देने लगी। वो मेरे जमाने में तो ये होता था, मेरे जमाने में वो होता था, हम ऐसे करते थे, हम वैसे करते थे। बेटी आज भी ससुराल में साड़ी ही पहनती है, 4 बजे भोर उठती है, दुनिया भर का गाथा प्रपंच लेके मेरे सामने बैठ गई। मेरी सास कहती कि बहू तुमको साड़ी ही पहनना पड़ेगा। जी, मुझे साड़ी पहन के काम करने में बहुत दिक्कत होती है। हस्बैंड हमको घुमाने भी कहीं ले जाते हैं। मैं अपने हस्बैंड से बोली कि चलिए कहीं हम लोग बाहर होटल में खाना खाने चले। मेरे हस्बैंड बोले क्या मम्मी से पूछ लो। मम्मी जी से पूछने गई तो कहने लगी होटल में खाना खाओगी? खाना हेल्थ के लिए ठीक नहीं होता है, घर में जो बनता है वही खाओ, बाहर घूमने चली जाओ, लेकिन होटल का खाना मत खाना। सबसे बुरा ये लगता है कि हर काम मेरे हस्बैंड अपनी माँ से पूछ के कहेंगे, जैसे छोटे से लल्ला है। एक दिन तुम कह दिए जाके गोद में बैठ जाइए। और मौसी जी, मैं ऐसे व्यक्ति के साथ नहीं रह सकती हूँ, मेरे हस्बैंड से मेरे विचार नहीं मिलते हैं। और मौसी जी, आप जिनकी बात कर रही है ना, जो आपकी देरानी की बेटी है, वो तो समझ लीजिए बहुत बड़ी मानसिक रोगी है। बहन की सिर पे पल्ला रख के रहती है, एक नंबर की गंवार लगती है, गंवार। पता नहीं पढ़ी लिखी कितना है भगवान जाने। नहीं रागिनी, वो पीजी की है, भले वो पीजी की हो, लेकिन मुझे तो अंगूठा टेक लगती है। उनके अंदर एक आदत बहुत अच्छी है, हाँ में हाँ मिलाती है। हाँ मम्मी जी, ठीक है मम्मी जी, हम कर देंगे मम्मी जी। मैं उनके जैसा नहीं कर सकती हूँ। लेकिन रागिनी, तुम्हें कुछ दिन तो ससुराल में रहना ही चाहिए था, सबको तुम्हारे जैसा तो नहीं मिल सकता है। हमारे हस्बैंड तो बहुत अच्छे हैं, कोई उनके अंदर बुरी आदत तो नहीं है। ठीक है, अभी उनके नेचर बदलने में समय लगेगा। मौसी जी, जब हम बुढ़ा जाएंगे तब नेचर बदलेगा, और तब नेचर बदल जाएगा तब होगा क्या? अभी तो मेरा उम्र समय है, मेरे शौक हैं, मेरी इच्छाएं हैं, उन इच्छाओं का क्या? मेरे हस्बैंड मेरी फीलिंग समझते ही नहीं है। और मौसी जी, एक दिन मैं 8 बजे तक सो के उठ गई। मौसी जी मेरे साथ दरवाजा खटखटाने लगी और कहने लगी इतनी देर तक सो रही हो, तुम्हें तनिक भी शर्म हया नहीं है, एक नंबर की बदतमीज हो तुम। एक दिन शाम को कुछ गेस्ट आए हुए थे, आके चिल्लाने लगी कि तुम कमरे से बाहर क्यों नहीं निकल रही हो, ये नहीं कि तुमको किचन में जाके काम करें तो बैठ के मोबाइल चला रही हो। मौसी जी हर समय आके चिल्लाने लगती हैं, हमको बहुत बुरा लगता है, बहुत बुरा लगता है। हम उनके साथ नहीं रहना चाहते हैं, हम उस घर में रहना ही नहीं चाहते हैं। वहाँ एक ही काम है, सिर्फ किचन में काम करो, बस, इसके अलावा और कुछ नहीं है। लड़कियों को ससुराल में तो रहना ही पड़ता है और किचन में तो काम करना ही पड़ेगा। मौसी जी मुझे काम का इतना प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मेरे हस्बैंड का नेचर, बिहेवियर, एटीट्यूड मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद है। मौसी जी बिल्कुल भी नहीं पसंद है, फीलिंग नहीं समझते हैं। जी मेरे हस्बैंड जब आते हैं तो मैं घर की कुछ बातें उनको बताती हूँ तो उनको बहुत बुरा लगता है, कहते प्लीज मुझे घर का परपंच मत करो, ऑफिस से वैसे ही थक मत के आता हूँ, प्लीज मुझे आराम करने दो, कुछ नहीं सुनना चाहता। मेरी बातें नहीं सुनते मौसी जी, मेरी बातें सुनते ही नहीं है। मौसी जी आप ही बताइए, मैं एक ऐसे आदमी के साथ पूरी जिंदगी कैसे बिता सकती हूँ? इसके विचार ही मेरे विचारों से मिलते ही नहीं है। रागिनी बिटिया, समय एक जैसा नहीं रहता है, सब कुछ बदलता रहता है और कोई इंसान भी एक जैसा नहीं रहता है। तुम्हारे हस्बैंड भी चेंज होंगे, इंतजार करो, प्रतीक्षा करो, कुछ एक ही दिन में ठीक नहीं हो जाएगा।
धीरे धीरे सामान्य हो जाएगा। और तुम भी उस घर में नई हो, तुमको भी एडजस्ट करने में समय लग रहा है। कुछ दिन वहाँ रहोगी और सबके साथ रहोगी तो एडजस्टमेंट तुम्हारा भी हो जाएगा। मौसी जी, मैं उस घर में सर्वाइव नहीं कर पाऊंगी। प्लीज़ मौसी जी, मुझे फोर्स मत करिए। अब मैं वहाँ कभी नहीं जाना चाहती, लोग के साथ रहना भी नहीं चाहती, अकेले ही रहना चाहती हूँ। यहाँ मैं बहुत खुश हूँ। बिटिया, यहाँ तुम्हारा मायका है, यहाँ तुम कितने दिन रहोगी? क्या मौसी जी, ये मेरा घर नहीं है क्या? होते ही मैं गैर हो गई? नहीं बिटिया, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि तुम गैर हो, तुम्हारा ही घर है। रागनी बिटिया, इस घर से तुमको कोई निकाल भी नहीं सकता है, कानूनन भी तुम्हारा इस घर पे अधिकार है। रागिनी, रो नहीं बेटा, मत रो, मुझे तकलीफ हो रही है। पता नहीं कहाँ अपनी बेटी की शादी कर दी कि मेरी बेटी के जीवन में कोई खुशी ही नहीं है। आज अगर ससुराल मेरी बेटी के मुताबिक मिला होता तो मेरी बेटी इतनी दुखी नहीं होती। दीदी, कहाँ पता नहीं मैं अपनी बेटी की शादी कर दी। बहुत तकलीफ हो रही है, मेरा दिल बहुत दुख रहा है, बहुत दुख रहा है। मेरी बेटी की आंखों से यूं ही आंसू नहीं निकल रहा है, बहुत तकलीफ हो रही है, बहुत तकलीफ हो रही है। शोभा, अपने आप को संभालो, क्यों नादान बन रही हो? सब कुछ ठीक हो जाएगा, दिक्कत वाली कोई बात नहीं है। देखना, धीरे धीरे सब कुछ ठीक हो जाएगा। अपनी बिटिया के हस्बैंड भी चेंज हो जाएंगे। तुम लिख के दे दे, कोई भी इंसान एक जैसा नहीं रहता है, उनके भी नेचर, बिहेवियर, एटीट्यूड में परिवर्तन होगा। हाँ, टाइम लगेगा। जल्दी तुम लोग घबरा जा रही हो। बिटिया, आगे चुप हो जाओ, रोना बंद करो। रागनी बिटिया, आंसू बहुत कीमती होते हैं, इसको यूं ही नहीं बहाना चाहिए। दीदी, ससुराल अच्छा नहीं मिला। शोभा, तुम भी बच्चों वाली बातें कर रही हो, हमारे अंदर भी तनिक भी पेशेंस नहीं है। भी एक बात कहेंगे तो तुमको बुरा लग जाएगा। नहीं दीदी, बुरा क्यों लगेगा, कहिए ना। आज जो तुम बाल कटवा के बैठी हो और मॉडर्न ड्रेस पहनी हो, जरा सोचो पहले किस तरह रहती थी। एक मिनट के लिए भी तुम्हारे सर से पल्लू नहीं खसकता था, साड़ी में ही रहती थी। किसी की नहीं रहती थी, बताओ तुम्ही, किसी एक चुटिया बांध के रहती थी, फिर भी तुम्हारे सर से पल्लू नहीं खसका। आवाज में कभी बात नहीं करती थी। आओ, हम झूठ बोल रहे हैं? नहीं दीदी, आपकी बातें बिल्कुल सच है। बताओ, परिवर्तन हुआ कि नहीं हुआ? हुआ परिवर्तन दीदी, लेकिन सब बुढ़ापे में हुआ है। बुढ़ापे में हो चाहे जवानी में हो, लेकिन परिवर्तन हुआ ना। हाँ मौसी जी, हुआ है सब परिवर्तन। मौसी जी, आप भी चाहती हैं कि हम भी अपने ससुराल चल जाएं और बुढ़ापे में मेरे जीवन में परिवर्तन हो? हम ऐसा कुछ नहीं कह रहे हैं, सब कुछ तुम्हारे जीवन में ठीक हो जाएगा। बहुत छोटी समस्या है तुम्हारे जीवन की। जब मौसी जी के लिए चाय बना के ले आओ। से मौसी आके बैठी हैं। मम्मी, भाभी से कहो ना चाय बनाने के लिए। रागिनी तुम्हारी भाभी होती तो क्या मौसी के पास आती नहीं क्या? और चाय कब का बना के रख दी होती। महारानी कहाँ गई है? बिटिया, कुछ मेडिसिन लाना है और इनो भी खत्म हो गया है, तो मैं ही उनसे बोली कि जाओ पास की दुकान से ले आओ। तो घूम रही होंगी मार्केट में। अरे रागिनी, धूप में कहाँ घूमेंगी तुम्हारी भाभी? बिटिया, चाय तुम्ही बना दो। मम्मी, भाभी का वेट कर लो ना, आती होंगी। शोभा, अपनी बहू का इंतजार कर लो, जब तुम्हारी रागिनी बिटिया कह रही है तो। सीधी आती ही होंगी, बहुत पास में ही दुकान है, बहुत दूर थोड़ी नहीं है। जाओ रागिनी बिटिया, मेरे भी सिर में बहुत दर्द हो रहा है, चाय पीने की बहुत इच्छा हो रही है, तो तुम भी बना दो। मौसी भी क्या सोचेंगी, कब से मौसी बैठी हैं। जाओ तुम भी चाय बना दो, चाय बनाने में बहुत समय नहीं लगता है। मम्मी, तुम हमको तनिक भी बैठे हुए नहीं देख सकती हो। भाभी को इतना खोपड़ी भी चढ़ाई हो, एक मेडिसिन लेने गई है, कितना समय लगा रही है, तुमको दिखाई नहीं देगा। बैठे हैं ये तुमको दिखाई देता है, जा रही हो बनाने, अब बनाना तो पड़ेगा ही, क्योंकि तुम हमको बैठे देख के पसंद नहीं कर रही हो। अरे देखो, आ गई भाभी। एक मेडिसिन लेने में इतना समय लगा दिया आप। दीदी, बाहर बहुत धूप है और मुझे धूप में जाना पड़ा था, तो मैं बच्ची तो हूँ नहीं कि मैं दौड़ते हुए चली गई और दौड़ते हुए चली आई। साड़ी पहन के चलना होता है, साड़ी पहन के कोई भी व्यक्ति इतना फास्ट नहीं चल सकता है। अच्छा ठीक है, अब भाषण मत दीजिए, जाइए सबके लिए चाय बना के ले आइए। भाभी, आपको सुनाई नहीं दे रहा है क्या? हम कह रहे हैं ना, सबके लिए चाय बना के लाइए। हाँ, जा रही हूँ चाय बनाने। भाभी, आप तो मुंह बन के खड़ी हैं, जाइए ना बनाइए चाय, कब से आके बैठी हैं। दीदी, चाय तो आप भी बना सकती थी ना। आने ही तो जा रही थी, तब से आप आ गई। आपके रहते हम किचन में काम करेंगे, ये तो सही नहीं है। ये परंपरा है भाभी, सास ननद काम नहीं करती है भाभी के आने पर। को परंपराओं का ध्यान तो रखना ही चाहिए।
अभी समाज में रहने के लिए रीति रिवाज, प्रथा, परंपरा ये सब बहुत जरूरी है। इसका पालन हम लोग को करना ही चाहिए। बिल्कुल सही कर रही हो रागिनी, परंपराओं का पालन तो करना ही चाहिए। ठीक है, मैं जा रही हूँ चाय बनाने। अच्छा, चाय बहुत अच्छी बनाई हो। मौसी जी, आप तो मेरे सब खाने पीने का बहुत तारीफ करती हो। अच्छा, तुम बहुत अच्छा बनाती हो। थैंक यू मौसी जी। तुम्हारी चाय कहाँ है? मौसी जी, मैं अपनी चाय किचन में रखी हूँ, आप पी लो बहू, नहीं तो तुम्हारी चाय ठंडी हो जाएगी। जी जी, जा रही हूँ चाय पीने। अच्छा सुबह, अब मैं चलती हूँ। नहीं दीदी, अभी तो आप आई हो, खाना खा के जाइए। सुबह मुझे बहुत जरूरी काम है। नहीं मौसी जी, बिना खाना खाए आप नहीं जाओगी। जी जी, मैं आलू बहन पालक की सब्जी बनाई हूँ, आप खा के जाइए। और जानती मौसी जी, मैं लोहे की कढ़ाई में बनाई हूँ। मौसी जी, मैं आम की भी चटनी बनाई हूँ और टमाटर की भी चटनी बनाई हूँ। प्लीज मौसी जी, थोड़ा तो मेरे हाथ का खा के जाइए। मुझे लगता है मौसी के लिए 56 प्रकार का भोजन बनाई है। लेकिन मैके से कोई आ जाए तो टमाटर पनीर, मटर पनीर, पालक पनीर, पनीर बिना तो खाना ही नहीं बनेगा। और खीर तो सारे मेवा डाल के बनाएंगी, पूड़ी भी बनेगी, कचौड़ी भी बनेगी, रायता भी बनेगा, सलाद पापड़ सब कुछ रहेगा। मौसी क्या खिला रही है? आलू बन पालक की सब्जी और टमाटर की चटनी। ये कौन सा स्पेशल खाना है? ये नहीं कि मौसी के लिए कुछ अच्छा स्पेशल चीज बना दे। नहीं, जो घर में खाना है वही खिलाना चाह रही है। नहीं दीदी, ऐसी बात नहीं है कि मैं मौसी के लिए कुछ स्पेशल नहीं बना सकती हूँ। तो क्या खिला रही हैं आप? जो घर में खाना बनाई है सबके लिए वही खिला रही हैं। इतने दिन बाद आई हैं तो मौसी के लिए कुछ स्पेशल बना दीजिए। नहीं, ये क्यों करेंगी? आपके मायके के लोग आए होते तब तो उनके लिए कुछ स्पेशल बनता। उन्हीं के मायके के लोग आए हैं ना, उनकी कदर वैल्यू तो आप करती नहीं है। आप कदर करती हैं अपने मायके वालों की। अगर आपके भाई बहन आए होते तब उनका वेलकम अच्छी तरह होता। ठीक है मौसी जी, आप बताइए आपके लिए मैं क्या बना दूं? आपके लिए भी मैं स्पेशल बनाऊंगी। मुझे भूख नहीं है, इतना फोर्स कर रही हो। और तुम खाना बहुत अच्छा बनाई हो, लोहे की कढ़ाई में आलू बहन पालक की सब्जी बनाई हो और टमाटर की चटनी बनाई हो और आम की भी चटनी बनाई हो। तो ठीक है, जाओ थोड़ा सा मेरे लिए खाना ले आओ, ज़्यादा मत लाना, लेकिन मैं तुम्हारे हाथ का खाऊंगी जरूर। मौसी जी, आप अपने लिए कुछ स्पेशल बता दीजिए, मैं आपके लिए फटाफट बना के ले आऊंगी। नहीं बहू, जो बना के रखी हो मेरे लिए वही स्पेशल है, ले आओ। ठीक है मौसी जी, ले आ रही हूँ। अरे भाभी, ये कप खाली हो गया है, इसे भी उठा ले जाइए। जाइए, इसको सिंक पे रख दीजिएगा। दीदी, ले जा रही हूँ, मेरा ध्यान ही नहीं गया। तुमको अपनी भाभी से इस तरह नहीं बोलना चाहिए। दीदी, रागिनी कुछ भी गलत नहीं बोली है। अपने मैके के लोग का बहुत स्वागत सत्कार करती हैं। के लोग आ जाए तब देखिए स्पेशल खाना बनता है। ठीक बोली है। शोभा, तुम भी गलत बात को इतना बढ़ावा मत दिया करो। मेरे अंदर तनिक भी कॉमन सेंस अब नहीं रह गया है। लगता है तुम सही गलत का आकलन भी नहीं कर पा रही हो। कि प्यार में कुछ जरूरत से ज्यादा ही पागल हो गई हो। दीदी, आप ये कैसी बात कर रही हो? अगर मान लो तुम्हारी बहू अपने मैके वालों को बहुत स्पेशल खाना बना के खिलाती हैं, तुम्हारी भाषा में और रागिनी की भाषा में कहें तो तुम्हारी बहू अपने मैके के लोगों का बहुत ही स्वागत सत्कार करती हैं, स्पेशल खाना बनाती है। नहीं बोले हम ना? दीदी, स्पेशल खाना तो बनाती ही है। ठीक है, चलो बहू अपने मायके वालों को स्पेशल खाना बना के खिलाती है। बहू के मायके के लोग रोज रोज तो नहीं आते यहाँ पर ना, कदा कभी 2-4 महीने में, 6 महीने में, साल भर पे आते होंगे। तुम लोग को 365 दिन सेवा करके तुम्हारी बहू ही खिला पिला रही है। कह सकती हो जब से तुम्हारी बहू इस घर में पैर रखी है तुम लोग को खाना पीना बना के खिला रही है ना, अपनी पूरी जिम्मेदारी को निभा रही हैं। इस सब कहेंगे तो तुमको भी बुरा लगेगा और तुम्हारी बिटिया रागिनी को भी बुरा लगेगा। बहू धूप में मार्केट चली गई मेडिसिन लाने, बिटिया से बोली जाओ चाय बना दो, लेकिन तुम्हारी बिटिया चाय बनाने नहीं उठी, उससे बहस करने लगी। तुम्हारी बहू मेडिसिन लेके आई, तुरंत किचन में चली गई वो चाय बनाने। रात तुम लोग की सेवा कर रही है, पूरे परिवार को खाना पीना बना के खिलाना बहू ही कर रही है, कोई बाहर वाले नहीं कर रहे हैं। मायके के लोग कभी कदा आ जाते हैं, अगर स्वागत सत्कार करती है ये तो अच्छी बात है। बहू 365 दिन तुम लोग की सेवा करती है। रागिनी, जो भी परंपरा की बात की है ना, कितनी परंपरा का पालन कर रही है सब पता है। कह देंगे तो तुमको भी बुरा लगेगा और तुम्हारी बिटिया को तो मिर्ची लग जाएगी। तो ये है कि तुम्हारी बिटिया एक नंबर की कामचोर है, कामचोर। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। जरा सोचो सुबह, तुम्हारी बहू मार्केट गई थी मेडिसिन लेने, अगर तुम्हारी बिटिया इतनी सेंसिटिव होती तो ये सोचती कि मौसी आई हुई हैं और तुम्हारे लिए और मेरे लिए सबके लिए चाय बना के ले आती, लेकिन तुम्हारी बिटिया टस से मस नहीं हुई। तुम्हारे कहने के बावजूद भी तुम्हारी बहू धूप में दवा लेके चली आ रही हैं, उनसे कह रही हैं जाओ भाभी चाय बनाओ। तुम्हारी बिटिया चाय नहीं बना सकती थी? सोचो, ये यहाँ चाय नहीं बना रही है, चाय से सरल काम तो कुछ हो ही नहीं सकता है।
भगवान जाने ये ससुराल में किस तरह रही होंगी, इनके ससुराल के लोग जाने, या तो ये बहुत अच्छी तरह जानती हैं। क्या मौसी जी आप ये कहना चाहती हैं कि हम गलत कह रहे हैं? हम कुछ नहीं कहना चाहते हैं। तुम्हारा जीवन है, तुम्हारा ससुराल है, तुम जानो, तुम्हारा काम जाने। ईश्वर जानता है क्या सही है क्या गलत है। तुम अपनी माँ का नहीं सुन रही हो तो क्या अपनी मौसी का सुनोगी? हाँ, बुरा तो हमको ये लगा है कि तुम रीति रिवाज प्रथा परंपरा इसकी बात कर रही हो। कितना पालन करती हो भगवान जाने। इसलिए मेरा ये मानना है कोई चीज़ कहने से पहले आगे हमको उस पर चलना चाहिए, तभी हमको किसी को अपना ज्ञान बांटना चाहिए। कुछ सच बहुत कड़वा होता है, उसको स्वीकार करना चाहिए। तुम ही बताओ, क्या तुम्हारी बहू में जो लक्षण है, जो गुण है, जो सहूर है, जो तमीज है, तुम्हारी बिटिया में है? 1 महीना भी तुम्हारी बिटिया ससुराल में कायदे से नहीं रही। से आते ही इनके लिए सब बुरा, पति भी बुरा, सास भी बुरी, और जिनकी जेठानी है वो भी बुरी, सब बुरा। वो घर भी अच्छा नहीं, सिर्फ तुम्हारी बेटी अच्छी है। इसलिए बस यही कहूंगी कि बहू को भी अपनी बेटी की तरह समझो। सच तो ये है तुम्हारी बेटी से अच्छी तुम्हारी बहू है। माता पिता उसे बहुत अच्छा संस्कार दिए हैं। 5 साल हो गया, तुम्हारी बहू आज भी साड़ी पहन रही है। तुम्हारी बिटिया 1 महीना भी अपने ससुराल में साड़ी नहीं पहनना चाहती हैं। वाह, यही अंतर है तुम्हारी बहू और तुम्हारी बेटी में। तुमसे यही कहूँगी, अपनी बेटी का घर बिगाड़ो मत, बेटी को सही शिक्षा दो। बेटी से कहो अपने ससुराल में रहें और एडजस्टमेंट करें, उस समय के साथ ठीक हो जाएगा। जान रहे हैं हमारी बात सबको बुरी तो लगी ही होगी, जान लो हम सच बोलते हैं। अंदर बहुत बड़ी कमी है, हम किसी को खुश नहीं कर सकते हैं। मीठा बोलना भी नहीं आता है, बोलती हूँ और सत्य कड़वा तो होता ही है। इसमें उसमें भी करने नहीं आता है। मैं लाई चप्पो नहीं कर सकती, स्पष्ट बोलती हूँ, साफ बोलती हूँ। जिसको अच्छा लगे सुने, जिसको ना अच्छा लगे मत सुने। नहीं दीदी, आप कुछ भी गलत नहीं बोलती हो। वाह, यही कहना चाहती हूँ, सत्य कड़वा होता है, लेकिन स्वीकार करो। दूसरों को इतनी जल्दी माफ़ कर दिया करो जितनी जल्दी आप ऊपर वाले से अपने लिए माफ़ी की उम्मीद रखते हो। सुंदरता सस्ती है, चरित्र महंगा है, घड़ी सस्ती है पर टाइम महंगा है। कपड़े भले ही फटे पुराने हो, लेकिन सपने हमेशा औकात से ऊपर देखना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई स्टोरी के साथ। तब तक आप लोग अपना बहुत ख्याल रखिएगा, हमेशा हंसते मुस्कुराते रहिए। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।